हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 9 फरवरी। 9 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो सभी एग्ज़ाम में यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट पे, जो वर्तमान में क्या हो रही है हमारे बीच में, तो यहाँ से हमको पता चलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया है? 4 फरवरी, 6 फरवरी, 5 फरवरी या इनमें से कोई नहीं? जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 फरवरी। तो 6 फरवरी पूरा जो है विश्व भर में जो है इंटरनेट दिवस जो है मनाया जाता है। फरवरी के सेकेंड जो है वीक में इसको जो है मनाया जाता है। लोगों को जागरूक करने के लिए भी मनाया जाता है। खास करके गूगल का कहना है जो जी इंटरनेट चाहे नेट से संबंधित जो है यहाँ पे जो है सतर्क होके मतलब जो है जो भी नोटिफिकेशन उसको जो है पढ़ के जो है आपका जो यहाँ पे आजकल के डिजिटलीकरण जो यहाँ पे देखेंगे तो फ्रॉड बहुत सारे होते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे जो है गूगल बहुत सारे सिक्योरिटी लाती है ताकि जो है आपका जो पैसा जो है वेस्ट मत हो, या एक तरह का इसका मतलब दुरुपयोग आपके जो खाता से जो सब पैसा कट वगैरह जाता है, यहाँ पे जो है ओटीपी बताइए करके बहुत सारे जो है इसी तरह यहाँ पे जो है इंटरनेट का जो है यहाँ पे जो है दुरुपयोग ना करें, लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे मनाई जाती है। तो इसको 6 फरवरी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? टिम कुक, एलन मस्क, मुकेश अंबानी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी, जो हमारे भारत के तरफ से ये ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में आपका शीर्ष स्थान रहा है। तो आप सभी को पता होगा रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं मुकेश अंबानी। और इन्होंने जो आपका जो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स क्या है, तो ये जो कंपनी के जो है इंडेक्स से निकाली जाती है। कौन सी कंपनी जो इंडेक्स में टॉप पर है या सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलती है, तो जो मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री जो कंपनी है जो है पूरा विश्व भर में यहाँ पे जो है चर्चा में बना हुआ है। तो इसलिए जो है मुकेश अंबानी को जो है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में यहाँ पे जो है इनको शीर्ष स्थान पर रह गया। भारत की तरफ से विश्व में ये जो है सेकेंड नंबर में है, तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो हैदराबाद के जो सलारजंग है यहाँ पे जो है ये हमारे पहले डिजिटल, पहला जहाँ पे शब्द आ जाता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आपके हैदराबाद में सलारजंग में रखी गई है। और जितने भी हमारे जो है पुरातात्विक जो मूर्ति वगैरह है, पत्थर के बने जो शिलालेख वगैरह है, तो इसको एक तरह का इनको संरक्षित किया जा रहा है ताकि जो इनको हमारे आने वाले पीढ़ी और उन लोग को अलग इस जो है इसका जो है पता चले, उनकी पीढ़ी जो है इस तरह का इनको संरक्षित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो है डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय के आधारशिला जो है यहाँ पे जो है हैदराबाद में यहाँ पे रखी थी। जितने भी शिलालेख वगैरह हैं और बहुत सारे जो खोज हुए हैं तो उन लोग को एक जगह जो है यहाँ पे जो है एक जगह रख के जो है इसको जो है हमारे पीढ़ी के लिए यहाँ पे इसको संरक्षित किया जा रहा है। तो इसलिए जो इसका आधारशिला रखी गई है हैदराबाद के सलारजंग में, इसको याद रख। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के तहत जितने भी मतलब जो है 18 से लगभग 65 साल तक के जितने भी जो पेशेंट है, चाहे वो आपका जो है दिमागी संतुलन से संबंधित हो या जो है अपाहिज हो, चलने फिरने में दिक्कत न हो, तो इनके लिए खास करके हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए जो है रोजगार को देखते हुए यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री वयोश्री योजना जो है शुरू करने के लिए फैसला किया गया है ताकि लोगों को जो है एक तरफ का हेल्प कर सके। इसलिए लगभग जो है 65 तक मतलब जो है 18 से लेकर 65 तक के जो है एज के लिए जो योजना को यहाँ पे हेल्प के लिए इसको चलाई जा रही है।
और बहुत सारे जो अपंग लोग होते हैं, तो इन लोगों के लिए बचाव के लिए जो है, हेल्प करने के लिए जो है, इस तरह के यहाँ पे जो है 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों के लिए जो इस योजना को लाई जा रही है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में अहमद अवद बिन मुबारक जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? सूडान, यमन, मोरक्को या इनमें से कोई? तो अहमद अवद बिन मुबारक कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो यमन के बने हैं। याद रखिए, ये आपका जो है दक्षिण एशिया के अंतर्गत बसा हुआ देश है। सना यहाँ की राजधानी है और यहाँ के नए प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है। अहमद अवद बिन मुबारक जो है यहाँ के नए प्रधानमंत्री बना है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हाल में जो कार्ल वेदर्स का निधन हुआ, ये कौन थे? अभिनेता, लेखक, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कार्ल वेदर्स कौन है, निधन होगा जिनका? ये आपका जो है एक अभिनेता थे अमेरिका के, और इनका हाल ही में जो है इनका डेथ हो गया है ओल्ड एज की वजह से। तो इसको याद रखें। और साथ ही साथ जो है आपके कार्ल वेदर्स जो है अमेरिकन एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर भी थे, तो इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? दीपा भंडारे, सुधा मूर्ति, डॉक्टर बीना मोदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीना मोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में इनको जो है हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा जो है इनको जो है अवार्ड दिया गया है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर, जो है बिजनेस के क्षेत्र में और लोगों के या समाज के क्षेत्र में योगदान की वजह से जो उनको जो है बिजनेस के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर जो है इनको घोषित किया जा रहा है बीना मोदी जी को। और महिलाएं हर क्षेत्र में भी आगे बढ़ती जा रही है, तो इसको याद रखिएगा। अभी वर्तमान में जो है मोदी इंटरप्राइज, जो डॉक्टर मीना मोदी हैं, मोदी इंटरप्राइजेज के जो है अभी वर्तमान में सीईओ हैं, और इनको काम और योगदान की वजह से जो इनको जो है बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर जो पुरस्कार दिया गया है, हमारे रक्षा मंत्री हैं इनके द्वारा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कौन से राज्य में किया जा रहा है? असम, गोवा, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ के प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये जो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया जा रहा है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ये आपका सेकेंड टाइम है, याद रखिएगा, सेकेंड टाइम इंडिया एनर्जी वीक है। खासकर हमारे भारत के जो ऊर्जता है, मतलब ऊर्जा, पेट्रोलियम जो संसाधन है, इसको जो बढ़ावा देने के लिए, और जो है थर्ड नंबर में जो है निर्यातक भी भारत, इसी को यहाँ पे जो सुरक्षित और भविष्य के बचाव के लिए जो इस पे जो है हर साल इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन किया जाता है। इस बार सेकंड नंबर है, गोवा में यहाँ पे किया गया था। गोवा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि गोवा जो शहर है कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा कौन से नदी किनारे बसा हुआ है जी? तो याद रखिएगा मंडावी नदी किनारे आपका बसा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिम्स्टेक एक्वेटिक्स जो चैंपियनशिप कहाँ पहली बार आयोजित की गई है? कोलंबो, चेन्नई, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में बिम्स्टेक एक्वेटिक्स जो चैंपियनशिप पहली बार यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 400 से भी ज़्यादा एथलीट इसमें प्लेयर इसमें हिस्सा लेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश, अलग अलग देश के जो यहाँ पे जो है इसमें जो है जो जितने भी प्लेयर, एथलीट प्लेयर इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें वाटर पोलो, तैराकी, ये लगभग बहुत सारे खेल जो है इसमें सम्मिलित हो रहेंगे। जिसका जो है आयोजन पहली बार हो रहा है, तो पहले अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, और जो हमारे इसका जो उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह हमारे जो युवा और खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी द्वारा यहाँ पे किया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, एस जयशंकर जी या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे जो कैबिनेट जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं, तो इन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया है। और शिक्षा संबंधित जो है मुद्दों पे बात करने, जो स्तर को बढ़ाने के लिए इस तरह का जो यहाँ पे जो है धर्मेंद्र प्रधान ने जी 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। कहाँ पे? राष्ट्रीय बाल भवन दिल्ली में किया गया था। इसको बी ऑप्शन याद रखिएगा, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आदि योगी भगवान शिव जी की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? नोएडा, अयोध्या, मथुरा या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश के जो नोएडा है, यहाँ पे भगवान आदि योगी शिव जी की लगभग 242 फीट ऊंची प्रतिमा जो है स्थापित यहाँ पे किया जाएगा। कहाँ पे?
नोएडा में किया जाएगा। जो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट बना है वहाँ पे जो है इसको स्थापित किया जाएगा। और लगभग जो नोएडा में इसको लगभग 200 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये मूर्ति है प्योर स्टील से इसको बनाया जा रहा है और ईसा फाउंडेशन के द्वारा जो है यहाँ पे जो इसको तैयार किया जा रहा है। तो नोएडा याद रखिएगा, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। हाल ही में किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? पवन कुमार, प्रदीप श्रीवास्तव, सुनील कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो जो जाने माने जो कुश्ती प्लेयर हैं सुनील कुमार। हाल ही में जो है ये इसका जो आयोजन जो राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप ये जो है जयपुर में जो है इसका आयोजन अभी हो रहा था, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप, जिसमें जो है कुश्ती खेल में जो सुनील कुमार ने जो है ये ग्रीको रोमन खिताब इन्होंने यहाँ पे जीता है। तो जो हमारे भारत के जो सुनील कुमार है कुश्ती प्लेयर हैं, इन्होंने जो जयपुर में इस राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में जो है खिताब इन्होंने यहाँ पर जीता है इस खेल में। सुनील कुमार नाम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? अपूर्वा चंद्रा, विजय बिश्नोई, स्वदेश मित्तल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय बिश्नोई। इनको हाल में जो गुवाहाटी उच्च जो न्यायालय है मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने यहाँ पे शपथ लिया है, विजय बिश्नोई। तो याद रखिएगा। तो असम की राजधानी क्या है जी? दिसपुर। गुवाहाटी यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है। हेमंत विश्व शर्मा जी यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी के। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको एशियाई बैंक के नाम से जानते हैं, जो बैंक है खास करके आर्थिक विकास पे काम करती है, वित्तीय संस्थान है। तो एडीबी ने किसे भारत के लिए एक नया देश जो है अपना निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? एडीबी ने मियोका, मोसिडिन मार्स या इससे फॉल एटसेरन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मियो जो ओका है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है नया जो है निर्देशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। मियो ओका नाम को याद रखिए। अब मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करूं, इसकी स्थापना 1966 में जो स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और मस्तागो अस्कावा वर्तमान में अभी इसके अध्यक्ष हैं। तो इसको याद रखिए, प्रमुख संस्था है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? पेरिस, बीजिंग, दुबई या इनमें से कोई नहीं। तो दुबई में हाल में हमारे दौरे में गए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, और यह एक तरह के यहाँ पे जो सरकारों को यहाँ पर मजबूत करने, भारत और दुबई के बीच जो है बहुत सारे जो है व्यापार होते रहते हैं, इसको मजबूत करने और जो है सरकार के बीच अच्छे संबंध बनाने के लिए जो है इस तरह का हर साल जो है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन किया जाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे जो है दुबई में जो है इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोनों देश के बीच जो है अच्छे संबंध, इसको मजबूत करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो है समझौतों पे बात भी किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। इसके PDF कहाँ मिलेगा? तो इसके PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से बढ़िया इसको डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।